गुड इवनिंग एवरीवन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त हलीमा सादिया और आज मैं आपके साथ यहाँ मौजूद हूँ आपको गुदगुदाने के लिए, आपको हंसाने के लिए और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बखेरने के लिए। तो बात दरअसल ये है कि 30 साल पहले की बात है जब मेरी शादी हुई। आपको लग नहीं रहा होगा कि 30 साल पहले मेरी शादी हुई। जी हाँ, मेरी तो त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता क्योंकि मैं संतूर माँ हूँ। तो जब 30 साल पहले मेरी शादी हुई और मैंने बहुत खुशी खुशी अपने हस्बैंड के लिए चाय बना करके लेके गई, तो जब मैंने उनको चाय का कप पकड़ाया तो उन्होंने कहा कि अरे तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि चाय को ट्रे में लेके आते हैं। तो मैंने क्या किया, वापस किचन में आई और मैंने उस चाय को ट्रे में उंडेल दिया और उनके साथ पास लेके गई। उन्होंने सर पकड़ लिया और कहा कि ओफ़ो, ये तुमने क्या किया, ट्रे में तुमने चाय ट्रे में उंडेल दी। उन्होंने फ़ौरन ही मेरे अब्बू को फ़ोन किया। अब्बू को फ़ोन लगाते उन्होंने कहा कि देखिए कैसी बेवकूफ़ लड़की आपने मेरे पल्ले बांध दी है, जिसे इतनी भी तमीज़ नहीं है कि चाय कैसे लेके आते हैं। मैंने कहा ट्रे में चाय लेके आओ, तो उसने चाय ट्रे में ही उंडेल दी। तो मेरे फादर ने कहा कि बेटे देखो, तुमने जब जब तुम मेरे पास आए थे 30 साल पहले तो तुमने मुझसे क्या कहा था, तुमने मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगा था, तुमने दिमाग तो नहीं मांगा था। तो उस तो मैंने तुमको हाथ दे दिया। जब से लेकर के अब तक, अब बहरहाल इस बेदिमाग लड़की को वो झेल रहे हैं और झेलते ही चले जा रहे हैं। मेरा क्या है, मैं तो आराम ही करती रहती हूँ। आराम करती रहती हूँ और फिर जब आराम करके थक जाती हूँ तो फिर सोचती हूँ कि थोड़ा और आराम कर लूँ, तो उसके बाद फिर आराम से आराम करूँगी। तो इसी तरह से मेरी ज़िंदगी निकलती जा रही है और उसका नतीजा क्या हो रहा है, उसका नतीजा ये हो रहा है कि मेरा वेट बढ़ रहा है और जब मैंने वेट गेन कर लिया है तो मैं चाहती हूँ वेट को लूज़ करूँ। इसके लिए कोशिशें भी करती हूँ, लेकिन ये वेट मुझे नहीं लूज़ करना चाहता है। जानते हैं ना आप, वन साइडेड लव। तो ये जो वेट है, उसका एक तरफ़ा प्यार है, वो मुझे छोड़ता ही नहीं है और नतीजा ये होता है कि मैं वेट लूज़ नहीं कर पाती हूँ। अब मैं सोचा कि चलो, मैं तो 30 साल पहले जब ब्याह करके आई थी तो ज़ाहिर सी बात है अंग्रेज़ी तो आती नहीं थी। तो फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा, अरे थोड़ी अंग्रेज़ी सीख लो, दिल्ली शहर में रहती हो, मैं इंजीनियर हूँ, मेरे दोस्त अहबाब आएंगे तो उनसे कैसे बातें करोगी। तो मैंने अंग्रेज़ी सीखनी शुरू कर दी और पता है जब मैंने अंग्रेज़ी सीखनी शुरू की तो एक दिन मैं बड़ा कंफ्यूज हो गई। मैंने बहुत से अल्फाज सीख लिए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि जी देखते हो, मैंने बहुत से अंग्रेज़ी के अल्फाज सीख लिए हैं, लेकिन ये जो 2 अल्फाज हैं ये मुझे परेशान किए हुए हैं, समझ नहीं आता कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ क्या है, कौन से हैं वो दोनों अल्फाज। तो मैंने कहा देखिए, कंप्लीट और फिनिश में क्या फ़र्क है। तो उन्होंने कहा देखो, जब तुम्हारी मुझसे शादी हुई तो तुम कंप्लीट हो गई और जब मेरी तुमसे शादी हुई तो मैं फिनिश हो गया। बस यही फ़र्क है। और भाई ये तो नोक झोंक मियाँ बीवी के दरमियान चलती रहती है और वो चल भी रही है। लेकिन मैं तो कोविड-19 से फेड अप हो चुकी हूँ। इतनी फेड अप हो चुकी हूँ कि आई एम रियली बोर्ड एंड यू नो दैट बीइंग बोर्ड इज़ so boring. It's so boring. No socialization, no outing, no friends, nothing. So it's so boring of being bored, because being bored is really very boring. तो हमने सोचा चलो घूम करके आते हैं। तो हम लद्दाख घूमने के लिए गए। लद्दाख में हम वहाँ टेंट में ठहरे। तो वहाँ पे हमने देखा कि भाई एक कर्नल साहब और एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब भी थे। तो उसमें कर्नल साहब ने कहा लेफ्टिनेंट जनरल साहब से कि आप आसमान पे क्या देख रहे हैं, इतने खूबसूरत तारे हैं, इनको देख के आपके मन में क्या विचार आता है। तो लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने कहा, इनको देख के ये विचार आता है कि भगवान कितना शक्तिशाली है, उसने ये पूरी गैलेक्सी बनाई है, उसमें स्टार्स बनाए हैं, स्टार जो चमकते हैं, स्टार जो हमारी किस्मत बदलते हैं, और स्टार्स हैं जिनकी बिना पे हम, ये दुनिया हमारी उनके इशारों पे घूमती है। तो फिर लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कर्नल साहब से कि अच्छा आप तो बताएं कि आपको क्या मन में विचार आते हैं। तो उन्होंने कहा भाई मुझे तो ये विचार आ रहा है कि कोई हमारा टेंट चुरा के ले गया, इसीलिए हम खुली छत के नीचे सोए हैं और हम तारे देख रहे हैं। तो भाई देखिए, ये तो बात हो गई लेफ्टिनेंट जनरल और कर्नल की। अब तो ज़ाहिर होता है लेफ्टिनेंट साहब को गुस्सा तो आना ही था, थोड़े से वो खिसिया भी गए। तो उन्होंने कहा गुस्से में कि अरे भाई देखो, मैंने तुमको कुछ सीवीज दी थी और मुझसे कहा था कि उनमें तुम शॉर्ट लिस्ट कर लो क्योंकि कल इंटरव्यू है, तो क्या तुमने शॉर्ट लिस्ट की कुछ सीवीज। तो उन्होंने कहा जी हाँ सर, मैंने कर लिया है, मैंने 2 सीवीज शॉर्ट लिस्ट की हैं, एक पायलट की और एक वुड चॉपर की। उन्होंने कहा अच्छा पायलट की तो समझ में आ गया कि पायलट हमें ज़रूरत है पायलट की, लेकिन ये वुड चॉपर क्यों। तो उसने कहा कि अरे सर, पायलट तो जब ही होगा ना जब वुड चॉप किया जाएगा। वुड चॉपर वुड चॉप करेगा तो दूसरा जो है उसको पायलट करेगा, इसीलिए मैंने दोनों की सीवी रख दी है। बहरहाल वो तो मामला वहीं के वहीं रह गया और हम सब वापस आ गए अपने घर। और जब हम यहाँ वापस आए तो फिर हमने सोचा कि चलो लॉकडाउन में कुछ नहीं करने को है तो समय बिताने के लिए कुछ शायरी ही करते हैं। तो हमने कुछ शायरी की है, वो शायरी आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। लम्हों की एक किताब है ज़िंदगी,
लम्हों की एक किताब है ज़िंदगी, सांसों और ख़यालों का हिसाब है ज़िंदगी, कुछ ज़रूरत पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, बस इन्हीं सवालों का जवाब है ज़िंदगी। तो ये है वो अशार। और जानते हैं आजकल तन्हाई किस कदर हो गई है। तो जब हिज्र की तन्हाई को यूं गुजार लेते हैं, मुख्तलिफ ज़ावियों से सेल्फ़ी उतार लेते हैं। और मैंने एक बार क्या किया था, सरसरी तौर पे अपने हस्बैंड के सामने बोल दिया था, एक बात ज़बान से निकल गई थी। और वो बात क्या थी? सरसरी ज़िक्र किया था इश्क में मर जाने का, सरसरी ज़िक्र किया था इश्क में मर जाने का, अब उसे ज़िद है कि हम मर के दिखा दें उसको, अब उसे ज़िद है कि हम मर के दिखा दें उसको। अब ज़रा बताइए ये कैसी ज़िद है? पास है वादे का, पास है वादे का भी, उल्फत का भी इकरार है, फिर भी मिलने को आना मेरा बहुत दुश्वार है। गैस और पेट्रोल की इस लोड शेडिंग के तुफैल, बस भी है बेबस और कार भी बेकार है। तो जाहिर सी बात है कि फिर आने का जो है वो कोई हिसाब ही नहीं बनता कि किस तरह कोई इंसान आए। और ख़ूबसूरत तुम्हारी आंखें, आंखों में हया भी है, इन पे दुनिया वार देता, पर क्या करूं, ये दुनिया तो खुदा की है, अगर मेरी होती तो ज़रूर वार देता। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से नोक झोंक, इस तरह से हंसी मजाक हम अगर करते रहें तो हमारा ये जो तन्हाई का पल है ये ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत महसूस किया है कि हमारे बहुत से भाई बहन लॉकडाउन के दौरान काफ़ी तन्हा रह गए हैं, अकेले रह गए हैं। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त रहेगी, हम सब की यही रहेगी कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और इस तरह के जो चुटकुले हैं, मज़ाहिया बातें हैं, मज़ाहिया अशार हैं, उसे ज़रूर पढ़ते रहें और अपनी ज़िंदगी में रंग बखेरते रहें, ताकि आपकी ज़िंदगी आपके लिए बोरिंग ना हो और आपकी ज़िंदगी इसी तरह हंसते मुस्कुराते गुजर जाए। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।